सनातनी लोग हैं और संसार में सनातन पृथ्वी के प्रारब्ध के भी कई पुरुष हैं। कई बातें, कई विषय आज भ्रम में हम पड़ जाते हैं और इस कारण कई हम वेदों के ज्ञान से भी परिचित नहीं हैं। वेदों के बड़े ज्ञान हैं, गहराइयाँ हैं। जब वेद को समझें या पढ़ें तो उसमें कोई कथा नहीं है, उसमें मंत्रों का संग्रह है, जिन मंत्रों में एक शक्तियों का समावेश होता है। या सीधे से शब्दों में हम ये कहें कि ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तक को ही हम वेद कह सकते। अब वेदों में जो ज्ञान है वो हमें परमात्मा ने ही दिया है। और जब वेदों का ज्ञान ईश्वर ने इस सृष्टि के आरंभ में ही मनुष्य कल्याण या देवताओं के लिए दिया था, मनुष्य मात्र का नहीं, देवताओं के कल्याण भी वेदों से ही होता है। वेद प्रारब्ध में एक ही थे, बाद में इसके 4 भाग हुए जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद बने। इन वेदों में ऋग्वेद के ऐतरेयी ब्राह्मण हुए, यजुर्वेद के शतपथ हुए, सामवेद के तांडव ब्राह्मण हुए और अथर्ववेद के गोपथ हुए। इन्होंने ही इन चारों वेदों को पृथक किया। वेदों के उपवेद भी हुए। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद कहे गए हैं, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद और अथर्ववेद का अर्थवेद। ये उपवेद भी वेदों से ही निकले थे। वेदों के मुख्य रूप से वेद में 6 प्रकार के अंग कहे गए हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ये वेद के ही 6 अंग हैं। और वेदों का ज्ञान जो ईश्वर ने ऋषियों को दिया, वो ऋग्वेद का ज्ञान परमात्मा ने अग्नि को दिया, यजुर्वेद का वायु को दिया और सामवेद का ज्ञान आदित्य देवता को दिया, आदित्य अर्थात सूर्य भगवान को। और अथर्ववेद का ज्ञान उन्होंने अंगिरा ऋषि को दिया। और जो वेदों का ज्ञान ऋषियों को परमात्मा ने दिया है, यह एक समाधि की अवस्था में स्वतः दिया है। ये ऐसा पढ़ाकर या क्लास लगाकर समझाया नहीं गया है। इस ज्ञान को जब ऋषियों को दिया, एक समाधि अवस्था से दिया गया है। कई बार हमने देखा है कि रामायण में भी जब लवकुश को वाल्मीकि ऋषि ने ज्ञान दिया, ये ऐसा पढ़ाया नहीं गया, उन्होंने सीधा ही ज्ञान दे दिया था। सांदीपनि जी को ने ऋषि ने भगवान कृष्ण को जो 64 कलाओं का ज्ञान दिया, वह भी उन्होंने समाधि के द्वारा ही दिया है। वेदों में जो ज्ञान है वो क्या है? सत्य विद्याओं का ज्ञान है और इसमें विज्ञान भी है। वेदों में जो ज्ञान है, विज्ञान है, ये हम ठीक से समझ नहीं पाते हैं। ब्राह्मण भी वेदों को रट रहे हैं और वेदों को रटाया जाता है, मंत्रों को रटवा दिया जाता है और वो बालक मंत्रों को रट कर बस वैसा करते हैं, लेकिन उसमें सत्य, ज्ञान और विज्ञान को पूर्ण समझाया नहीं जाता है। कई संस्थाओं में उसे समझाया भी जा रहा है, क्योंकि अगर हम उसे ठीक से समझेंगे तो उसी के आधारभूत चलेंगे। ब्राह्मणों ने भी वेद को सिर्फ जीविका उपार्जन का ही साधन मान लिया। यह भी एक वेदों का जो ज्ञान का प्रचार है वो कम हुआ है। अब नई पीढ़ी को तो वेदों का महत्व ही पता नहीं, भाई वेद क्या है, बस इतना उन्हें पता ही नहीं है। आज बहुत कम है जो वेद प्रतिष्ठानों में जो वेद पढ़ाया जा रहा है, वहाँ भी रटवाया जाता है, समझाया कम जाता है। वेदों के विषय हैं, वेदों के 4 विषय कहे गए हैं। इसके ऋषि हैं, जैसे ऋग्वेद, इनका विषय है ज्ञान, यजुर्वेद कर्म और सामवेद उपासना और अथर्ववेद विज्ञान का विषय है। ऋग्वेद में जो मंडल हैं वो 10 कहे गए हैं, इसके अष्टक 8 हैं, इसमें सूक्त 1028 हैं, अनुवाक 85 हैं और ऋचाएँ 10,589 ऋचाएँ हैं। यजुर्वेद में 40 अध्याय कहे गए और इसमें मंत्र 1975 हैं। सामवेद में आर्चिक 6 अध्याय 6 ऋचाएँ 1875 हैं। अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 731 मंत्र 5977 है। वेद पढ़ने का अधिकार मनुष्य मात्र को है। स्त्रियों के लिए वेदों में कहीं आया है कि वर्जित हैं। वर्जित से अर्थ ये है कि वह जो
एक दोष की अधिकारणी है और वहाँ उस समय काल में वो वेद के कुछ मंत्रों का ऐसी स्थिति काल में प्रयोग नहीं कर सकती। किंतु मूल रूप से तो ऋषियों ने बाद में यही कहा कि मनुष्य मात्र वेद पढ़ सकता है और वेद में कहीं भी मूर्ति पूजा का कहीं उल्लेख नहीं है। वेदों में किसी भी भगवान के किसी भी अवतार का कोई वर्णन नहीं है और चारों वेदों में सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है, जिसे समझना जानना एक विशेष ज्ञान की, विशेष साधना की और विशेष योग्य गुरु की आवश्यकता होती है। और ये वेदों की उत्पत्ति सृष्टि के आदि से परमात्मा द्वारा, अर्थात ये कह सकते हैं कि 1,96,8,83,000 वर्ष पूर्व वेदों की उत्पत्ति हुई है। दर्शन शास्त्र उपंग और इनके लेखक हुए थे न्याय दर्शन गौतम मुनि, वैशेषिक दर्शन कणाद मुनि, योग दर्शन पतंजलि मुनि और मीमांसा के दर्शन जैमिनी मुनि, सांख्य दर्शन कपिल मुनि और वेदांत दर्शन व्यास मुनि ने किए हैं। आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, जगत की उत्पत्ति, मुक्ति, सब प्रकार का भौतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान, ये विज्ञान, ये शास्त्र के विषय कहे गए हैं। अब उपनिषद जो हैं ये मूल रूप से 11 ही कहे गए हैं। 11 उपनिषद है ईसावस, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडू, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्य और श्वेताश्वर, ये उपनिषद हैं। उपनिषद के सारे विषय वेदों से ही लिए गए हैं। ये वेद के मुख्य हैं और भी वेदों का ये सार ज्ञान है, किंतु वास्तविकता में वेदों के मंत्रों का और उनके अर्थों का ज्ञान, देवताओं की पूजा, स्तुति, प्रतिष्ठाएं आदि से लेकर अगर हम वेद के ज्ञान की बात करें तो इस एक जन्म में समाप्त नहीं हो सकते। किंतु यह भी कह सकते हैं कि किसी भी वेद के एक मंत्र पर हम अपना पूरा जीवन समाप्त कर सकते हैं। इसमें युगायुग की बातें, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आदि के वर्णन, वेदों के महायज्ञों के वर्णन, मुख्य रूप से वेद के अनुसार 5 महायज्ञ कहे गए हैं: ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। और समस्त प्रकार से वेदों का ज्ञान अति अनिवार्य है और वेदों को हमें आज के इस युग में सुख, शांति, आनंद, धन का खर्च, आत्म सुख के लिए वेद ज्ञान की आवश्यकता है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कुछ ऐसे तत्वों को समझ लें जिससे हम देवताओं की प्राप्ति करें या देवताओं को प्रसन्न करने का प्रश्न नहीं है। हम अपने आप को समझ लें, अपने आप को जान लें, अपने स्वयं को पहचान लें। इतना भी हमने किया तो समझो हमने वेदों का कुछ सार इस मनुष्य जीवन में सीखा है। अन्यथा पशुओं की तरह हमने जन्म लिया और पशुओं की तरह हम मृत्यु को प्राप्त हो गए और हमारे जीवन में ईश्वरीय और परमार्थ जैसी कोई चीज़ रही ही नहीं।